हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक बुक को डिस्कस करेंगे। बुक का नेम है अ डिफरेंट मिरर, अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीकल्चरल अमेरिका। 1993 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। इसके ऑथर है रोनाल्ड टाकाकी। पेपर है आपका अमेरिकन लिटरेचर पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज 5। तो ये सामने बुक के ऑथर हैं, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के 2-3 पार्ट्स होंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है। पूरे बुक को हमें डिस्कस करना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें हमें अच्छे से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका सिलेबस है। सो यहाँ से ये देखो, पूरी बुक है जो वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। तो इस बुक से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस के थ्रू ही अलग अलग कंसेप्ट फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेन क्वेश्चन क्या है। हाउ इज अमेरिकन हिस्ट्री डिपिक्टेड इन तकाकीज अ डिफरेंट मिरर, कि उन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री को किस तरीके से डिपिक्ट किया है, प्रेजेंट किया है अपनी बुक में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर उनका कंसेप्ट है जो मास्टर नैरेटिव ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, ये कंसेप्ट क्या है। तो इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी टॉपिक्स बनते हैं हम सभी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे है डिफरेंट मिरर। ओके, तो ये चीज क्या है, एथनिक इमिग्रेंट्स क्या है। तो कई सारे टॉपिक्स बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से बुक का दे देता हूँ। द बुक एक्सप्लोर्स द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस एथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स। तो पहली चीज ये है, कोई भी देश है आपको पता है कि जो वहां पे मेजोरिटी पीपल होते हैं, मेजोरिटी कल्चर से एसोसिएटेड, मेजोरिटी रिलीजन से, तो जो भी कल्चरल ग्रुप होता है जो मेजोरिटी में है, जो भी रिलीजियस ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है जो मेजोरिटी में है, बेसिकली उसी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग उस स्टेट में, उस कंट्री में सारे लॉ पॉलिसीज बनते हैं, रूल्स बनते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखी जाती है, सारी चीजें उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है ना। जैसे आपने अभी प्रेजेंट टाइम में देखा होगा, इंडिया में एक एग्जांपल देखो अभी। तो इंडिया की जो पहले की हिस्ट्री थी वो मुगल्स के बारे में थी, जो मुस्लिम्स ने इन्वेड किया इंडिया को उसके बारे में थी। लेकिन धीरे 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 से जब ये हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी इंडिया में अभी डेवलप हो रही है, तो अभी इंडिया की हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है, हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से दोबारा लिखा जा रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, मतलब ये अपनी जगह सही है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री है, वहां पे बहुत सारे एथनिक और कल्चरल ग्रुप रहते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी पीपल है उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी हिस्ट्री लिखी गई। अमेरिका ने भी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल में सभी उन्हीं लोगों का, उन्हीं आप कह लो कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है या जिक्र है जो कि वाइट थे। अमेरिका में ब्लैक पीपल भी रहते हैं, अमेरिका में जापानीज भी रहते हैं, अमेरिका में रेड इंडियन भी रहते हैं, अमेरिका में मैक्सिकन पीपल भी रहते हैं। तो इन सभी लोगों का कभी भी जिक्र नहीं आया, बल्कि इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था अमेरिका की इंडिपेंडेंस के लिए। सो इस बुक में अलग अलग जो एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स हैं, उनके आइडियाज को, उनके आइडियोलॉजी को, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, उसे डिपिक्ट किया गया है। हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ नेटिव अमेरिकन, जो नेटिव अमेरिकन यूएस में रहते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, हिस्ट्री में उन्होंने क्या क्या किया। अफ्रीकन अमेरिकन है जो ब्लैक पीपल हैं, लेटिनोज हैं जो कि लैटिन अमेरिका से एसोसिएटेड हैं, उसके बाद एशियन अमेरिकन हैं, और बाकी जो अलग एथनिक ग्रुप से एसोसिएटेड लोग वहां पे रहते हैं, उनके आइडियाज को, एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तकाकी चैलेंजेस द ट्रेडिशनल यूरोसेंट्रिक नैरेटिव ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री बाय प्रेजेंटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स अकाउंट। तो जो पहले की अमेरिकन हिस्ट्री लिखी गई है वो यूरोसेंट्रिक है, यानी कि जो यूरोपियन पीपल हैं उनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। आपको पता है कि अमेरिका में सबसे पहले यूरोपियन पीपल ही गए थे, वहां पे जाके ये सेटल हो गए। अभी अमेरिका के जो ज्यादातर व्हाइट पीपल है वो तो सारे यूरोपियन ही है, या वो इंग्लिश होंगे, इंग्लैंड के हैं या स्पेन के हैं या डच हैं, वही लोग हैं। तो उन्होंने ही अपने अकॉर्डिंग सारी हिस्ट्री लिखी है, लेकिन वहां पे पहले भी तो लोग रहते थे, तो उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री नहीं लिखी गई, तो उन्हें इंक्लूड किया गया अभी हिस्ट्री में दोबारा इनके बुक के एंडेवर के थ्रू। इसके अलावा ही एग्जामिन्स हाउ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द शेपिंग ऑफ नेशन, नेशन को कैसे उन्होंने शेप किया, एड्रेस किया उन्होंने उन इश्यूज को, क्योंकि उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो ब्लैक पीपल है, एशियन पीपल है, लैटिन अमेरिकन पीपल है, रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो उनका स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, तो वो सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। थ्रू आउट द हिस्ट्री उन्होंने स्ट्रगल किया है, आज भी कर रहे हैं।
तो वो चीज को इन्होंने प्रेजेंट किया है टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में, होलिस्टिक वे में, कंप्लीट वे में अमेरिकन हिस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव क्या होता है? सो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है कि एक सोसाइटी में कई सारे कल्चर से एसोसिएटेड लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में भी अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, एथनिसिटी से एसोसिएटेड लोग रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक कास्ट, क्रीड, रिलीजन के अकॉर्डिंग ही पूरे इंडिया को प्रेजेंट किया जाए, इंडियन हिस्ट्री को किया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मल्टी कल्चरल का मतलब होता है हर एक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने रखो, जब कोई पॉलिसी बने तो उनसे कंसीडर करो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, हिस्ट्री में भी उनका कंट्रीब्यूशन है जो प्रेजेंट किया जाए। रोनाल्ड ताकाकी प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट सेटलमेंट बाय द वाइट यूरोपियंस। वो बताते हैं कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग कैसे हुई, जब वाइट यूरोपियन पीपल, जो यूरोपियन पीपल है वाइट है ऑब्वियसली, वो जाते हैं अमेरिका में, इसे सेटलमेंट कहते हैं। वाकई जहाँ अमेरिका में जाके वो सेटल हो जाते हैं, कंप्लीटली पूरी तरीके से वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं और अमेरिका को कैप्चर कर लेते हैं। वहाँ का जो नेटिव कल्चर है, पीपल है, उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग वहाँ का रूल रेगुलेशन वो रन करते हैं। तो वो स्टार्टिंग से हमें बताते हैं अ क्लोज अटेंशन टू द नैरेटिव्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज। जो एथनिक माइनॉरिटी हैं, कम गिनती लोग हैं वहां पे, उनका पर्सपेक्टिव नरेशन हमें बताया गया है। हु डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका इज मेड। वो कहते हैं कि जो अमेरिकन ऑफिशियल हिस्ट्री है उसका उन्हें पार्ट माना ही नहीं जाता, लेकिन उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है, तो उसे भी हमें डिस्कस करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। वो एक ऑल्टरनेटिव एथनोग्राफिक हिस्ट्री हमें प्रेजेंट करते हैं अमेरिका की, सिर्फ यूरोपियन नहीं, सिर्फ वाइट हिस्ट्री नहीं, बल्कि जो डिफरेंट एथनिसिटी कल्चर के लोग रहते हैं उनके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा रेस एंड एथनिसिटी की थ्योरी आएगी और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट, अलग अलग अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे वो भी रेसिज्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या क्या चीजें की वो भी हमें डिस्कस करना है। तो कुछ बेसिक चीजें मेरे ख्याल से आप इस टॉपिक के बारे में समझे होंगे। कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, बल्कि 2 3 4 वीडियो होंगे, वो आपको मिलेगा हमारी ऐप amanpathshala.com या वेबसाइट अमन पाठशाला के ऊपर। वहां पे इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस किया है और इसके अलावा भी काफी डिस्क्रिप्शन है इस टॉपिक के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं amanpathshala.com। लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।